आज की क्लास में हम ये सीखेंगे, अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक सर्टिफिकेट है और आपने तकरीबन 215 बंदों को ये सर्टिफिकेट निकाल के देंगे, तो ये कितनी देर लगेगी सर्टिफिकेट को आपको निकाल के देने में? तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। लेकिन अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है जो पहले से बना हुआ है और आपके पास 215 बंदों का डाटा भी पड़ा हुआ है, तो ये काम कितनी देर में हो जाएगा? अगर आपको सब कुछ सही से आता है तो ये काम आपका तकरीबन 2 मिनट में के अंदर हो जाएगा। ये सारा काम कैसे होगा, यही आज का लेक्चर है हमारा। तो सबसे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया, ऐसे ही है। बल्कि काम करते हैं, पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। पहले एक्सेल का एक लेक्चर ले लेते हैं। मैं यहाँ पे डाटा डाल देता हूँ, नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन और एक्सेट्रा, कुछ भी डाल सकते हैं। यानी कि आप 50 से भी ज़्यादा लंबी फील्ड्स डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अली, अकरम, असलम, आसिफ, आतिफ, और इसी तरह बकाया डाटा भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक नई डेटा एंट्री डालने लगा हूँ, 0001। तो देखिए मेरे पास 0001 ही लिखने हो रहा है, तो कैसे लिखने होगा? तो हम यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर इसे टेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर जाकर 0001 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर इसे ऐसे डेटा एंट्री को डाल देंगे। सेक्शन, ये लेट्स सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 00001 लिखेंगे तो नहीं लिखने होगा। तो लिखने के लिए हमें सेल के मोड को चेंज करना है। दफ़ा सेल फॉर्मेट चेंज नहीं करना। मोड का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर भी वैसा नज़र आएगा और यहाँ पर भी वैसा ही नज़र आएगा। तो हमने वो सेल फॉर्मेट चेंज किया था। जैसे कि आपने अक्सर देखा होता है कि कैलकुलेटर पे ऑप्शन होता है परसेंटेज का, साइंटिफिक कैलकुलेटर का, ये वो मोड्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लास जैसे कि 10th या फिर 9th होगी, और यही हो गया एक्सेट्रा। इसी तरह सेक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे कि ठीक है, तो एक रैंडम डाटा मैंने बनाया और इस डाटा को मैं क्या कर लेता हूँ, अपने पास सेव कर लेते हैं। ये डाउनलोड सर्वर पे क्लिक करना है। हाँ, इस पर ऐसे पे क्लिक करना। इसको मैं सेव कर दूंगा डाटा के नाम से। तो देखा मैंने एक एक्सेल की फाइल को अपने पास सेव कर लिया। अब मैं किस सॉफ्टवेयर के ऊपर जाऊंगा? अब एक मैं सर्टिफिकेट बनाऊंगा। मैं सर्टिफिकेट इसके ऊपर भी बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, मेलिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है ऊपर से। अगर मैं इसकी कस्टमाइज़ में जाऊँगा तो यहाँ पर भी मुझे मेलिंग नज़र नहीं आ रहा। तो मेलिंग असल में जो ऑप्शन होता है वो किसका होता है? वो असल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। अब वर्ड में ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? मेलिंग। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल में जाएंगे। एक असल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? सर्टिफिकेट बनाने के लिए, सीवी बनाने के लिए, एप्लीकेशन या लेटर टाइप करने के लिए। तो पता चल गया कि वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। आपको वर्ड करवाएंगे, लेकिन सबसे लास्ट में करवाएंगे, क्योंकि अभी आप इनके साथ कंटिन्यू किया हुआ है, तो इसलिए इनके साथ वाले सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो ये अगर आखिर में पढ़ लेंगे तो कोई इशू नहीं है। एक्सेल काफ़ी लंबा है अभी। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम, 2 खाने छोड़कर नीचे आ जाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्लास था, उसके बाद 2 खाने छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे? यहाँ पर सेक्शन। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं बनता। रोल नंबर, और तो नहीं था इसके अलावा कोई, यही थे। अच्छा, सेक्शन और क्लास में थोड़ा सा आमने सामने कर देता हूँ इसके। टैब प्रेस करूँ यहाँ पे मैंने क्या प्रेस किया? टैब प्रेस किए, स्पेसिस नहीं डाले।
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने एक कोई किसी को ना लिखना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी, जैसे ही नहीं कोई लेटर वगैरह लिखने के, तो इसके एक फार्मूला भी आया, आपको पता है फार्मूला कौन सा है? इज इक्वल टू RAND शिफ्ट होल्ड करके 90, और ये देखें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी आ गया। तो यानी कि मैंने क्या किया, ये मैंने एक डमी टेक्स्ट लिख दिया, यानी कि ये समझे कि ये लेटर इन बंदों को इशू होगा और उसमें ये लिखा हुआ है कि एग्जांपल मैं दे दिया। अब लाइनें कैसे लगाएंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और यहाँ से लाइंस लेंगे। तो शिफ्ट लाइन किसकी मदद से लगाएंगे, शिफ्ट की मदद से, ऐसे ही है करेंगे, कॉपी पेस्ट और एरो की मदद से इसे नीचे करेंगे, फिर करेंगे कॉपी पेस्ट, आपस में बराबर करेंगे और देखो थोड़ा सा इसके पास कर देंगे ऐसे, और शिफ्ट होल्ड करके इसे देखिए ऐसे कर देंगे और कॉपी करके पेस्ट करेंगे दोबारा से और सामने सामने बराबर करके इसको इसके सामने लेके आ जाएंगे। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपने कैसे लिखना था। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने यहाँ पर लिखना है ना, तो यहाँ पर लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे आएगा, इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो पता चल गया इसका इस्तेमाल मैं क्यों सबसे ज़्यादा करता हूँ, ताकि ये आपको फेमिलियर हो जाए इनके इसके साथ, आपके लिए काम करने में ज़्यादा आसानी हो। तो पता नहीं सर्टिफिकेट में यहाँ पर नहीं लिखा था, वहाँ पे लिखा होता है जहाँ पर वो उन्होंने उसको देना होता है नाम, तो पता नहीं बिल्कुल सेंटर में लिखा होता है नाम। तो पता चल गया सेंटर में कैसे लिखते हैं नाम, ऐसे थोड़ा सा इसका टेक्स्ट छोटा कर देंगे और यहाँ पे रखेंगे इसे एरियल ब्लैक, और ये देखो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक हो गया, पहली सेटिंग कर ली। तो बेशक योर छोड़ दे लफ्ज़, बाकी लफ्ज़ आपको लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे अभी नहीं है। एक एग्जांपल है, इसी को करेंगे हम, क्या करेंगे, कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे आ जाएगा, फिर Ctrl+V यहाँ पे आ गया और लास्ट में किधर आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया ऐसे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अब लेक्चर शुरू हुआ है। तो अब हम किस में जाएंगे, अब हम जाएंगे मेलिंग में, और मेलिंग में यहाँ पर सिर्फ 3 काम करने हैं। कितने काम करने हैं यहाँ पर, सिर्फ 3। पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सेलेक्ट करने, इस ऑप्शन में जाएंगे। देखो आगे वाले सारे ऑप्शन बंद हैं, पहले देख रहे हैं ये ऑप्शन कैसे ओपन होंगे। तो सबसे पहले एक यूजिंग एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले कोई लिस्ट बनानी है तो किस क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर न्यू। अगर आपने कोई न्यू लिस्ट बनानी है तब, अगर पहले से कोई लिस्ट बनी हुई है तो किस में जाएंगे हम। इसके बाद हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल पड़ी हुई है डाटा नाम की, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें शीट नंबर कौन सी है, शीट नंबर 1 है। तो देखिए शीट नंबर 1 को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो ये जो ऑप्शन आगे से बंद थे वो सारे ऑप्शन क्या हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। तो 3 में से हमने कितने काम कर लिए, एक काम कर लिया। क्या किया हमने, यहाँ पर वो लिस्ट को सिलेक्ट किया जो हमें चाहिए थी। अब दूसरे नंबर पे हम क्या काम करेंगे, हमें चाहिए थे यहाँ पे फील्ड्स, ये क्या कहलाएंगी, ये 4 जो लगी हुई हैं इन्हें क्या बोलते हैं। तो देखो नज़र आया इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, नेम। इसको देखो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आके आ जाएंगे और यहाँ पे हमें कौन सी फील्ड चाहिए थी, क्लास, और यहाँ से योर को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे पहले बेशक ख़त्म भी कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ से सेक्शन, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोल नंबर आ गया। तो 3 में से हमने कितने काम कर लिए, 2 कर लिए, लास्ट रह गया। तो लास्ट में हमने क्या करना, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्रीव्यू रिज़ल्ट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखो पहला रिज़ल्ट आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। अब अगर मैंने 4 नंबर का मैंने डाटा निकालना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ पे मैं 4 लिख दूँगा। तो देखो ये 4 नंबर का डाटा आ गया मेरे पास। और अगर मैंने 1 बाय 1 सबका डाटा निकालना है तो देखो ऐसे ना आएगा, यहाँ से ऐसे। तो पता चल गया आपको कि जितने भी आपके स्कूल के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, NTS के जितने भी आपको लेटर्स मिलते हैं,
वो सारे किसके बिहार पर मिलते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं, आपको पता चल गया आज? पहले एक्सेल पे उसकी हम डेटाबेस बनाते हैं और उसके बाद जो हमें लेटर या फिर आपकी जितनी भी स्कूल की डेट शीट्स वगैरह होती हैं, आपकी जितने भी रिज़ल्ट कार्ड्स हैं, आपकी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे किस तरह बनाए जाते हैं? वो सारे इसी मेथड से बनाए जाते हैं। तो आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बड़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कैसे बनती हैं। बाज़ जगह बाज़ जॉब्स आपकी ऐसी होती हैं कि आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है या फिर एक कागज़ होता है, उसको बार बार रोज़ का रोज़ प्रिंट करके आपको देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा आसान कोई मेथड और कोई नहीं है।